हेलो दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 का डिस्कस करने वाले हैं। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 से लिया गया है, बिहार पुलिस सेट से। ठीक है, तो आज आगे हमने 2 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि किसी पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई मोल होता है। क्या होता है? मोल। वायर बाउंड ए वेरिएबल रेसिस्टेंस के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, रिहोस्टेट। क्या कहता है? रिहोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। क्या होता है? तो टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए उस समय को क्या कहा जाता है? तो उस समय को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 6 और 7। 6 7 जो है ना इंग्लिश का दिया हुआ 8 तक। देखिए 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो ये गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार। कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता किसान और मजदूर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जो 11 ऑप्शन देख लीजिए। ओ और सी जो है इसमें विषम परमाणु है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 4, क्लोरीन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में समानता क्या है? तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम में समानता क्या है? तो इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये समानता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? तो 18। कितने? 18। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक बीकर में पदार्थ ए बिलियन रखा है। इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह बिलियन है, तो यह बिलियन क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त। तांबे और जास्ते के साथ कांस्य को मिलाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, एसेन तत्व जोड़ा जाता है। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, CH4 के 18 ग्राम। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो राइट आंसर 3 होते हैं सेल। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो कब बढ़ती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप के घटने पर बढ़ती है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु सामान्यतः मानव के आंत में पाई जाती है? तो मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एरेसिया कोलाई पाया जाता है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छर द्वारा कौन सा होता है? संचारित नहीं होता है। ये जापानी एनसेफेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रांसजेनिक कहा जाता है। फिर से देखिए, ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो, तो उसे ट्रांसजेनिक कहा जाता है। कौन सा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है? तो एमू, क्योंकि एमू का शरीर बड़ा होता है। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि रक्तल्पता है एक, तो क्या है? तो अल्पता रोग है।
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर रोग होता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। कौन है? यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि कौन सी है? तो छाद। क्या है? छाद जो है एक मृदा संरक्षण की विधि है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है ना मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखते हैं 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका पर है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देश के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आचार संहिता। क्या कहा जाता है? आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 40 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम। बाकी यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन जो है ना मैथ का क्वेश्चन दिया है 41 का, तो देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15 के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश डॉट भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। तो कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो तीन भागों में जो है विभाजित किया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रभुत्व था? तो ये था खोखर। क्या था? खोखर जो जनजाति था वह प्रभुत्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार में। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत राज्य घोषित कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम्पी। हम्पी को जो है विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 है क्वेश्चन। कह रहा है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय है? तो महेश दास किनका नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीरबल का नाम था महेश दास। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानगार को डॉट 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 की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। तो किसकी परत चढ़ाकर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वीटूमैन की परत चढ़ाकर उसे जल रोधी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पिंजौर हरियाणा में। भारत के किस राज्य में मणिक के वंश का शासक था? तो मणिक के वंश का शासक किस राज्य में था? तो ये था आपका त्रिपुरा में। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था डैश में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरल का। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का तात्पर्य क्या है? तो भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT
ए टी के टी का क्या है, तो टी का मतलब क्या है, तो राइट आंसर डी नंबर ट्रेल, क्या है ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 173। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से देखिए, कह रहा है कि माइकल फेलप्स किस खेल से संबंधित है। तो माइकल फेलप्स ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका तैराकी से है। किससे, तैराकी से। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डॉस में जो डॉट में हो सकती है। तो किस में हो सकती है, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, गांव या गांव समूहों में। क्या, गांव या गांव समूहों, गांव का समूह। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो भारत राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति ये किसके पास है, तो ये आपके हैं राज्य के राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 64, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो किस शब्द का जो है उल्लेख नहीं है, तो ये धर्मनिरपेक्ष का जो है ना उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के आधार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। तो निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल वीडमिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी थे। तो लाभार्थी कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि डॉट के मामले में अपने निर्णय के अनुसार भारत की संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्च न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। इनमें से कौन सा राज्य सार्क का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो देश है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ईरान जो है ना वो सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि तंसोगमो झील किस राज्य में स्थित है। तो तंसोगमो झील ये किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएंगे आपके सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व को पारित होने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में। कब, तो 1955 ईस्वी में। भारत के पंचवर्षीय योजना डॉट के प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो क्या थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 72 श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, और 2009 में। कब हुआ था, तो 2009 में। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एक ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों को आम सभा है जिन्होंने डॉट वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। तो ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है, तो कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो कौन सा जो दर्रा है, पर्वतीय दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दीफू। कौन है, दीफू दर्रा। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध किस नदी पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दामोदर नदी पे। किस पे, दामोदर नदी पे। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने की थी।
तो प्लूटो जो है 52 ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये की थी क्वाइड टॉम्सबाग। क्वाइड टॉम्सबाग। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि कामेत कामेत नमचा बरवा गुरला मंधता निम्न में से किसके नाम है? तो ये किनके नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो किस देश की मुद्रा है? तो ये है अर्जेंटीना की। किसकी? अर्जेंटीना की मुद्रा है। 79 देखिएगा। कह रहा है कि बिहार सरकार की सबल योजना किससे संबंधित है? तो संबल योजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी है दिव्यांगजन से संबंधित है। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 300 ए अनुच्छेद को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को किया गया है। 84 क्वेश्चन नंबर 84 है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो राजकुमार राव ने। किसने? राजकुमार राव ने। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 16वां IPL संस्करण का खिताब ये आपके चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस देश में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, कर्नाटक में। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किए हैं आपके एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। बाकी यहाँ से देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए 91 क्वेश्चन नंबर 91 है आपका कि जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा सी नंबर, गति का जड़त्व। जो आगे गिर जाते हैं अचानक ब्रेक लगाते समय, तो गति का जड़त्व। विद्युत का हीटर का एलिमेंट किस मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का जो है एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बनाता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में होता है? तो ओमिक उपकरणों का जो वर्तमान वोल्टेज होता है वो किस ग्राफ के रूप में होता है? तो ये होता है आपका रैखिक ग्राफ। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्यों से समूह द्वारा अलग होता है। तो किस समूह द्वारा अलग होता है? तो ये डी नंबर, मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि सप्तक का संपादन किया। तो तार सप्तक संपादन किसने किया था? तो ये किए थे अज्ञेय ने। किसने? अज्ञेय ने। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। रिक्शा एक शब्द है, तो रिक्शा कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज। कौन है? विदेशज। 99 देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो कोमल जो है यौगिक नहीं है। 100 नंबर मोड़ शब्द क्या है? तो मोड़ शब्द क्या है? तो ये तद्भव है। क्या है? तद्भव। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आगे सेट हम लोग आगे क्या देखेंगे। थैंक यू।